लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर श्रद्धा वॉलकर की जान लेने वाला आफताब पूनावाला। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा अब देश में खौफ है, बल्कि कई बड़े लोगों को लॉरेंस गैंग की तरफ से फोन पर धमकियां देने के साथ साथ रंगदारी भी मांगी जाती है। लेकिन इसी बीच मुंबई पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड केस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड केस में आरोपी आफताब पूनावाला लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड केस में गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें, आफताब पूनावाला दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग के लोग तिहाड़ जेल में उस पर नजर रख रहे हैं। इस बात का खुलासा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम ने किया है। उसने बताया कि उसके साथ ही शुभम लोनकर ने उसे इसके बारे में बताया था। इस तरह की खबरों का संज्ञान लेते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन आफताब की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड आपको बता दें कि ऐसा मामला है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये मामला मई 2022 में सामने आया था, जब दिल्ली पुलिस ने 26 साल की श्रद्धा वॉलकर के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की और जांच के दौरान जो खुलासे हुए उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस मामले में पुलिस श्रद्धा के कथित प्रेमी आफताब पूनावाला को गिरफ्तार करती है, जिसने फिर एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि उसने जान लेने के बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। बता दें आपको, श्रद्धा वॉलकर महाराष्ट्र के पालघर जिले की रहने वाली थी। वो मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। साल 2019 में एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात आफताब पूनावाला से हुई थी। दोनों में पहली दोस्ती हुई, जो बहुत जल्द प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों अपने अपने परिवार से दूर होकर लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा ने अपने परिजनों को आफताब के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया, लेकिन उसके परिजनों ने उसका विरोध किया क्योंकि आफताब एक मुस्लिम था। इन सब से बेपरवाह श्रद्धा आफताब को अपना सब कुछ मान बैठी थी। उससे शादी के सपने देखने लगी थी, शादी का दबाव भी टालने लगी। इसी से परेशान होकर आफताब उसे अपने रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगा। इसके लिए सबसे पहले वो हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए श्रद्धा को लेकर गया। उससे लगा कि वो उसे ट्रैकिंग के दौरान धक्का देकर मार डालेगा, लेकिन हत्या हादसा दिखाने की कोशिश उसकी नाकाम हुई, यानी कि वो अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद आफताब ने दिल्ली में आकर श्रद्धा को मारने का प्लान तैयार किया और फिर उसने वो कर दिया जिसको वो लगातार करने की कोशिश कर रहा था। और श्रद्धा को मारने के बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन अब जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आफताब है, इससे दिल्ली के साथ साथ मुंबई पुलिस में भी खलबली मची हुई है। देखना होगा कि आगे अब क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।